निकाय का चुनाव बना खूनी रंजिश का अखाड़ा। नगर निगम के चुनाव के दौरान गिरिडीह के वार्ड नंबर 18 में गोलीबारी की घटना सामने आई है। नमस्कार, जोहार, गुड इवनिंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, झारखंड के गिरिडीह जिले के नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 18 में गोलीबारी का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि दो व्यक्ति को गोली लगी है, जिनकी पहचान मोहम्मद असलम अंसारी और समीम अंसारी के रूप में की गई है। गोली लगने के बाद दोनों को तुरंत सदर अस्पताल गिरिडीह लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 18 प्रत्याशी शिवम आजाद के समर्थकों के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। वही घटना की सूचना प्राप्त होते ही घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को खदेड़कर भगाया गया। इधर गिरिडीह जिले में नगर निगम चुनाव के दौरान वार्ड नंबर 18 में हुई गोलीबारी की सूचना पर स्थिति का जायजा लेने आईजी सुनील भास्कर गिरिडीह पहुंचे। यहां पर पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान आईजी सुनील भास्कर ने बताया कि पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को मोबिलाइज किया जा चुका है। कोई दोबारा अप्रिय घटना ना हो, उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आगे उन्होंने बताया कि स्थिति को पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है। साथ ही लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह से बचने की अपील की है। आइए सुनते हैं पूरे मामले पर क्या कहते हैं लोग। साथ ही वरीय प्रशासनिक अधिकारी पंकज आर्य की झारखंड से पूरी रिपोर्ट। आर्य न्यूज झारखंड, खबर आप तक। कैसे क्या हुआ? पहले लड़ाई हुआ था बूथ से लड़ाई हुआ था, तो फिर सुबह में पुलिस डीएसपी एसपी सब आए थे, वो मामले सुलझा दिया। फिर अभी क्या हुआ कि पोलिंग वोट मार रहा था, उसमें क्या हुआ सब लड़का किया। हम लोग भी गए, सोचे कि मामला गंभीर हो जाएगा। बस उधर से झिंगरी मोहल्ला से शिवम का आदमी लोग आया है, अब पूरा गोली करने लगा। एक गोली में पाँव में लग गया, पहला पाँव हम लोग जान लगा के भागे। कई बच्चा लोग को किया, अब कोई गंभीर है, एक उनको चोट लगा है। और किसी को लगा है? और लगा है सर, हमने देखे, हमको आदमी उठा के यहाँ पे ले आया। कहाँ की घटना है ये घटना है भांडाई बक्सीडी रोड और झिंगरी मोहल्ला कहते हैं, वहीं के आदमी लोग गोली फायरिंग। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद असलम अंसारी। गोली कौन मारा था? गोली भीड़ में वो सब चला रहा था सर, हम लोग तो भागने में पीछे पलट के नहीं देखे कि कौन चला रहा था, लेकिन वही लोग के आदमी चलाया। गोली शिवम का खास आदमी है। ये बूथ को लूट रहा था सुबह 9 बजे। इसकी जानकारी मिली, सारे लोग को मार के भगा रहा था बूथ से। हम इधर से गए तो काफी रिवॉल्वर फैला के, हमारे लोगों का वीडियो है, हाथ में लाठी लेके घूम रहा है और दिन में थाना प्रभारी हमको बोलता है कि आप लोग होश संभालिए, ठीक से रहिए, नहीं तो आप लोग मरवा देंगे। हमारा पहला मांग है, ये हमारी महिला इसका हस्बैंड को वो गोली मार दिया माता ने, और 2 आदमी को मारा, रेफर हो गया। हमारा पहला मांग है थाना प्रभारी सस्पेंड हो, टाउन थाना का। उसके बाद उसका गैंग अरेस्ट हो। और बोलता है, और गोली चला रहा है, बोलता है हम लोग आपसे पूर्व बना लेंगे। हाँ, कैसी स्थिति है? आप गिरिडीह पहुंचे हैं, क्या था चुनावी माहौल में? देखिए, आज मैं गिरिडीह जिला आया हूँ और यहाँ पे जो नगर निकाय चुनाव है बड़े शांतिपूर्वक ढंग से किया गया। और अंत में आपने देखा होगा कि एक घटना घट गई है, जिसमें कि 2 बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और उसमें अनफॉर्चुनेटली फायरिंग इंसिडेंट हुआ है और 2 लोग अभी इसमें घायल है। बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको मॉनिटर कर रही है, उनके हेल्थ कंडीशन को, उनको तुरंत उनको एडमिट कराया गया और अभी स्टेबल है। और पुलिस भी हम लोग मोबिलाइज किए हैं, फोर्सेस को मोबिलाइज किए हैं, जितने जैक यूनिट्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हैं विद इन द जोन, वहाँ से भी फोर्सेज आ गए, पर्याप्त संख्या में है और अभी कैंप कर रही हैं और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। और जिनके जो ग्रीवांसेस हैं उनसे भी बात चल रही है। जल्द ही आप देखिएगा कि जो रोड जाम वाली स्थिति है वो भी क्लियर हो जाएगा और सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल अंडर कंट्रोल है। अपील क्या करना चाहते हैं सर शहर वासियों से, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि उनकी मौत हो गई है और आक्रोशित भी हैं लोग। अभी मैंने जस्ट बात की है, बात भी किया है, डीसी साहब ने बात किया है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और एकदम स्टेबल है। अभी हमने सिविल सर्जन साहब से बात हुई है, वो धनबाद में पीएमसी में ऑलरेडी वो वहाँ पे है, एडमिटेड है और स्टेबल है, अंडर मॉनिटरिंग है और होपफुली चीज़ें इंप्रूव होंगी। और जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे मेरा अपील होगा कि आप जो प्रशासन जो बोल रही है उसको बिलीव करें, चीज़ें एकदम टोटली अंडर कंट्रोल है और आप देख भी रहे हैं पूरा शांत माहौल है। और
हमने बोला किसी प्रकार का अफवाह हो तो हम उसको क्या रोड जाम को लेकर कैसा कार्रवाई किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, साथ ही साथ आप भी यहाँ पहुँचे हैं? जैसे मैंने बताया कि उनके जो ग्रीवांसेज है उसको हम लोग सुन रहे हैं और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो समस्या है उसका निदान हो और जो इंसिडेंट हुआ है उसमें तुरंत पुलिस ने अपना कार्रवाई कर लीगल एक्शन। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चला है। छिटपुट कहीं कहीं पे ये चीजें आई थी और जो मामला अभी जो आया है वो भी मतदान खत्म होने के बाद में हुआ है। वो भी 400, 300, 400 मीटर उसकी दूरी है। तो ये पर्सनल ग्रजेज को लेके हो सकता है। इसका कोई चुनाव से कोई पर्सनल जो है वो हम लोग इसको नहीं कर रहे, क्योंकि ना ही बूथ में हुआ है ना किसी तरफ हुआ है। इसमें जो भी लोग दोषी हैं, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, जिसने भी गोली चलाया हो, चाहे जो भी हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो क्रिमिनल एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई। सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पर हमला हुआ है। सर आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि ये चुनाव के बेसिस पे नहीं हुआ? सर दोनों का समर्थक था, दोनों का समर्थक, क्योंकि सर पूरा आज पूरा टाउन बंद है, तो ये तो चुनाव के कारण ही हुआ होगा। 5 बजे तक आप लोग को पता है कि चुनाव 5 बजे तक में जो भी लोग अंदर चले जाते हैं उनकी वोटिंग होती है, ठीक है। और ये 5 बजे के अंदर में वहाँ जो बूथ है वहाँ पे स्मूथली चला है। वहाँ पे हम लोग जब गए तब पोलिंग पार्टी आराम से वहाँ से निकल चुकी थी, तो वो वहाँ पे नहीं हुआ ना। ये पर्सनल ग्रजेज किसी का है, कोई किसी से पहले लड़ा है, कोई किसी से पहले किसी चीज को लेकर दुश्मनी है, तो कहीं दूर में जाके घटनाएं हुई है, उसको हम लोग क्रिमिनल पार्ट मानेंगे। सर उस समय रिपोर्टर के ऊपर हमला हुआ है सर। ये जो बात आप कह रहे हैं वो सारी अगर पर्सनली है, अगर पर्सनली है तो पर्सनली भी होता है, रिपोर्टर पर तो हमला नहीं होता सर। वो चीजें हम लोग देखेंगे। वो सीसीटीवी भी वहाँ पे है। आप जो भी सर बुलाकी रोड में जो चुनावी बूथ जो था वो के जस्ट बाहर में हुआ था अटैक, उसमें गेट को भी बंद करने की कोशिश किया गया था, मतदाता को भी बाहर निकाल खींच के मारने का प्रयास किया गया। देखिए, जो वहाँ पे SST FST होंगे उनके द्वारा भी वो सब चीजें आएंगी और उन सब चीजों पे जो आप कह रहे हैं, अगर वो घटना हुई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाए, आगे कार्रवाई। सर इतनी घटना होने के बाद भी क्या आपको लगता है कि ये निष्पक्ष चुनाव हुआ है? सर एक सेकंड आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कहना है कि बूथ से मतदाता को निकाला गया और जो भी मान लीजिए ऐसा है, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो अपनी केस डायरी जो बना के लाता ना, अपनी डायरी बना के लाता है, उसमें वो दिन में क्या क्या इवेंट हुए एक एक इवेंट लिख के लाता है, एंड दैट इज अ लीगल एविडेंस। अगर ऐसा हुआ है तो ठीक है सर, इस घटना में तत्काल कार्रवाई क्या होगी सर इतना घटना होने के बाद भी क्या लगता है कि आपको निष्पक्ष चुनाव हुआ है गिरिडीह में? नहीं, बिल्कुल चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष हुआ है, क्योंकि चुनाव समाप्त होने के समय तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई आफ्टर इलेक्शन। एक सवाल है, वार्ड 31 सर पर्सनल नहीं पूछेगा, ठीक है प्लीज। न्यूज पर्सनल बता रहे हैं भाई, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनल मत पूछिएगा। आप जो न्यूज पूछ रहे हैं न्यूज उसी से संबंधित मैं पूछ रहा हूँ। वार्ड 31 की BLO वो बूथ में थी, उसकी पुत्रवधू वहाँ चुनाव लड़ रही थी और पूरे दिन भर वो अपने पुत्रवधू के लिए कैंपेनिंग भी की। वही पता है, क्या आपका इनपुट है या आपकी कोई कार्रवाई कीजिएगा? कोई सूचना नहीं है, अगर ऐसा था तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। शासन की जो रवैया अभी तक देखा गया है तो निष्क्रिय देखा गया है। जिन भी पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमको रिटर्न में दे दीजिए। और आप लोगों के पास कुछ पत्रकारों ने मुझे वीडियो भी दिखाए, आप वो दे दीजिए, वीडियो भी दे दीजिए। दैट विल बी एविडेंस। वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट ईच एंड एवरीवन हु डिड रॉन्ग। प्रशासन ने अभी तक इस मामले को सुमोटो क्यों नहीं दिया सर? आवेदन का इंतजार क्यों कर रहे हैं सर आप? सर आवेदन का इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि कंप्लेनेंट चाहिए। अभी प्रशासन वहाँ खड़ा नहीं था, आपके साथ हुआ, आपको पता क्या हुआ, तो आपको सुन लीजिए, आपको बताना जरूरी है कि हमारे साथ सर ये हुआ। उसके बाद में प्रशासन जाकर प्रशासन बताया जा रहा है सर, अभी वहाँ खड़ा है प्रशासन, पुलिस आपने बताया, आप तुरंत पहुंचा दिए वहाँ। SDPO गया है, SDO वहीं खड़ा। सर क्या नहीं लगता है सुरक्षा व्यवस्था की खामी है? सुरक्षा व्यवस्था की खामी इसको इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो फोर्स हम लोग को जिन भी मतदान केंद्रों में अति संवेदनशील जो मतदान केंद्र जिस पर था, कमीशन ने जो हमको बताया कि इस प्रकार आपको फोर्स डिप्लॉय करना है, उसके तहत हमने पूर्ण जो कमीशन के अकॉर्डिंग वो फोर्स डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ कुछ हम लोगों ने QRTs बना रखी थी कि जैसे मान लो छोटी मोटी घटना जो होती है उसके लिए, बट इस तरह की जो घटना होती है वो अकस्मात होता है, लेकिन इसको भी हम लोग पूर्णतः कंट्रोल करेंगे। हम लोगों ने फोर्स का रिक्वायरमेंट भी भेज दिया है, आसपास के जिलों से हमको कुछ फोर्स अभी मिल जाएगी तत्काल प्रभाव से। उनको सबको हम लोग पूरे शहर में डिप्लॉय करेंगे, एरिया डोमिनेंस रखेंगे, सो दैट कि इस चीज का आगे ये चीजें नहीं
बहुत सारी बहुत उसके बाद भी ये अकस्मात कैसे कर सकते हैं? अभी हमको जो सूचना मिली है प्राथमिक दृष्टिया, उसमें 2 लोगों को गोली लगने का बात हुआ है, जिसमें एक थोड़ा सीरियस बताया जा रहा है और एक को प्राथमिक उपचार यहीं पे दिया है। सर सुबह से छिटपुट घटनाएं हो रही थी सर। पहले भी कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताया था कि जब लोकल बॉडी के चुनाव होते तो इस तरह की घटनाएं होती है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के दृष्टिकोण से हम इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि लोग लोकल रहते हैं। तो ऐसे में उसके बावजूद प्रशासन ने कॉन्क्रीट फॉर्मिडेबल प्रिपरेशन क्यों नहीं किया सर सुरक्षा के? देखिए, हमको आपने जो नाम लिए उनके बारे में हमको नहीं पता। हम लोग के पास स्पेशल ब्रांच है, हमारी स्पेशल ब्रांच के द्वारा जहां जहां हमको इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया था। बट अनहैपनिंग, मिसहैपनिंग वो किस प्लेस पे कैसे होती है ये आप भी जानते हैं। मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी पे इनपुट पे ही काम। ऐसा नहीं है सर पहली बार हुआ सर, दिन में भी पहले 2 जगह हुआ सर, आपका हो गया। आप बताइए कोई अभियोग? सर सुबह से ही झगड़ा की वहाँ पे हो रही है उस वार्ड पे घटना हुई है, वहाँ उस पर क्या कार्रवाई? हम लोग कंटिन्यूसली क्यूआरटी भेजे हैं, हम खुद भी गए हैं। आप लोगों ने जहाँ पे भी बोला है हम स्वयं गए, हम यहाँ बैठे हुए नहीं हैं, हम कंटिन्यूसली फील्ड में रहे। आप पूछिए प्रत्येक बूथ में मतदाताओं से बात करिए मैंने, अंदर उनके जो आपके अभिकर्ता हैं, अंदर जो बैठता है कैंडिडेट्स के, हमने उनसे भी और जब भी गए पूछे हैं कोई बात तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं हो रहा है, कोई प्रभावित तो नहीं कर रहा है। हमको खुद को किसी भी अभिकर्ता या किसी कैंडिडेट ने कोई शिकायत हमको नहीं करी। जिस बूथ पर अभी घटना हुई है बूथ को सुबह 8:30 सर बूथ पे घटना नहीं हुई है, पुनः फिर कह रहा हूँ, हम खुद गए वहाँ पे, बूथ पे कोई घटना नहीं हुई है, बूथ पे कोई घटना नहीं हुई है, बूथ से दूर में हुई। ठीक है सर बहुत सारे बूथ में ऐसा भी देखा गया जहां पे कैंडल जला करके वोटिंग किया जा रहा था, मोबाइल अंदर ले जाकर के टॉर्च जला करके वहां पे मतदान किया जा रहा था। इसके बारे में क्या कहना है सर? सर टॉर्च जला के नहीं किया गया, कैंडल जला के किया गया एक जगह पे, क्योंकि वहाँ क्राउड थी, हम लोग व्यवस्था कर रहे थे, वहाँ पे इमीडिएटली तार जल गया था और तार को हमने ठीक भी किया। हम गए तब वहाँ लाइट आ गई थी जब तार ठीक कर दिया था मिस्त्री ने। तो ये सारी चीजें है ना तो होती रहती है, हम लोग के घर में भी होता है, तार जलता है सर, हम ठीक करते हैं। 8:30 बजे जो 18 नंबर पे हुआ और 2:30 बजे जो आपको 27 नंबर पे हुआ, उसके बाद भी प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं रही? सर 18 में क्या हुआ, 27 में क्या हुआ बताएंगे तब देंगे जवाब आपको। उसी समय तुरंत गाड़ी गई है वहाँ पे जहाँ पे भी आप लोगों ने बोला या कैंडिडेट ने बोला या किसी व्यक्ति ने बोला, हम तो कह किसी मतदाता ने कुछ बोला है हमको, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा फोन देख लीजिए, जो भी हमारे पास फोन आया है उस पर हम रिएक्ट किए हैं, हम गए हैं, इवन उसको दोबारा पूछे भी हैं कि भाई आपने जो समस्या बताई थी सोल्व हुई, हमको आंसर मिला है कि सर हाँ सोल्व हो गया। सर वार्ड नंबर 20 के बक्सीडी में भी हंगामा हुआ था, पुलिस सर वहाँ पे बक्सीडी सर मीडिया जो है भीड़ का नहीं होता है, हम पिटाए हैं वहाँ। अब हम आवेदन देंगे सर, दे दीजिए एफआईआर करेंगे। अरे सर हम क्यों आवेदन देंगे? आपको आवेदन देना है, संज्ञान सर लेना चाहिए। मेरी बात समझिए, आपको आवेदन देना पड़ेगा, यू आर ऑल्सो सिटीजन, आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मीडिया तो भगवान नहीं ना, आप तो ये आप अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे नहीं। हम अपना सर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, लेकिन आपके साथ जो हुआ है आपको अपने बताना पड़ेगा। गोली मार दिया सीएम के, क्या कारण था, क्यों मारा? वही वोट के कारण थे, वोट के कारण। हमें बच्चा छोटा छोटा है, बचपन न लाए हैं। समीम नाम, आपका क्या नाम है? रबीना बानो। घर कहाँ है आपका? भंडारी। हाँ। कितने बजे की घटना है? अभी हुआ। गोली कौन मारा? सीएम हवाई भैया मारा। अभी जिसको गोली लगा वो कहाँ है? हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में आराम से बोलिए, कोई बात आराम से बोलिए, कोई हॉस्पिटल में है भैया, गरीब आदमी है भैया, माता का बंधु भैया, भैया छोटा बाल बच्चा है, बाबा सीएम का भर देंगे, दिया खाना भी कुछ ना
है